गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस। आज के लेक्चर में हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस का कार्नॉफ मैप सिंप्लीफिकेशन मेथड डिस्कस करेंगे। इस मेथड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, कार्नॉफ मैप सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। वी नो दैट बूलियन एक्सप्रेशंस आर इम्प्लीमेंटेड बाय कनेक्टिंग स्पेसिफिक लॉजिक गेट्स। These gates produce a specific output for certain specified combination of input variable with no storage involved. These circuits are commonly known as combinational circuit. In combinational circuit, the output label is always dependent on the combinations of input labels. The combinational circuit can be specified in one of the following ways. Number 1, a set of statement, number 2, Boolean expressions, and number 3, truth table. तो कॉम्बिनेशनल सर्किट किसे कहते हैं? एक्चुअली बूलियन एक्सप्रेशन को हम लॉजिक गेट्स की हेल्प से जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। लॉजिक गेट्स के इनपुट पर हम वेरिएबल्स देते हैं और हमें आउटपुट प्राप्त होता है। इसमें कोई भी स्टोरेज इन्वॉल्व नहीं होता है। जिस प्रकार से इनपुट का कम्बिनेशन चेंज करेंगे, आउटपुट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बेसिकली combinational circuit, the output label is always dependent on the combination of the input label. Input label के combination के ऊपर डिपेंड करता है and can be specified in one of the following ways. तो combinational सर्किट को जो है निम्नलिखित 3 मेथड से जो है हम डिफाइन कर सकते हैं या स्पेसिफाइड कर सकते हैं। नंबर 1, ए सेट ऑफ स्टेटमेंट, नंबर 2, बूलियन एक्सप्रेशंस, नंबर 3, ट्रुथ टेबल। What is Karnaugh map या K-map? K-map method gives a systematic approach for simplifying a Boolean expression. Boolean expression को simplify करने का एक systematic method होता है K-map. This method first proposed by Beath and modified by Karnaugh. Hence it is known as the Beath diagram or the Karnaugh map. यह मेथड बीथ और कार्नॉफ के द्वारा डिफाइन किया गया था, इसीलिए इसे बीथ डायग्राम या के मैप कहते हैं। कार्नॉफ मैपिंग इज यूज्ड टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन ए डिजिटल सर्किट। कार्नॉफ मैपिंग को यूज करके हम किसी लॉजिकल सर्किट में जो गेट्स यूज हो रहे हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। दिस विल रिप्लेस बूलियन रिडक्शन व्हेन द सर्किट इज लार्ज। नेक्स्ट, राइट द बूलियन इक्वेशन इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म फर्स्ट एंड देन प्लेस ईच टर्म ऑन ए मैप। सबसे पहले जो भी बूलियन इक्वेशन दिया रहेगा उसे हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हर एक सम ऑफ टर्म प्रोडक्ट को हम मैप पर प्लेस करते हैं। दिस इज डिस्कशन ऑफ के मैप। द फर्स्ट पॉइंट इज the basic of this is a graphical chart known as K-map. इसका बेसिस एक ग्राफिकल चार्ट है जिसे हम K-map से जानते हैं। It contains boxes called cells. इसमें बॉक्सेस होते हैं जिसे हम सेल कहते हैं। Each of the cells represent one of the 2 की पावर n possible products that can be formed from n variables. जो भी n इनपुट वेरिएबल्स होती हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो कम्बिनेशन बनेंगे वो 2 की पावर n बनेंगे और इन 2 की पावर n पॉसिबल वेरिएबल्स को कम्बिनेशंस को हम सेल में प्लेस करते हैं। द मैप इज मेड अप ऑफ ए टेबल ऑफ एवरी पॉसिबल सम ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट आर बीइंग यूज्ड। इफ 2 वेरिएबल्स आर यूज्ड देन 2 into 2 मैप इज यूज्ड, क्योंकि इसमें 4 सेल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 2 वेरिएबल यूज कर रहे हैं 2 की पावर 2 = 4 हो जाएगा, तो 2/2 का जो है 4 सेल की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ 3 वेरिएबल आर यूज्ड देन 4 into 2 मैप इज यूज्ड, 2 की पावर 3
8 हो जाएगा। इफ 4 वेरिएबल्स आर यूज देन द मैप साइज इज 4 into 4 is used, means 2 की पावर 4 16 cell is used and so on. If 5 variable is used तो 8 into 4 map is used, 2 की पावर 5 equals to 32 cells are used to represent 5 variables K map. Plotting the variables on a K map. The terms are having output 1 have the corresponding cells marked with 1. वह टर्म जिनके आउटपुट 1 है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को सेल में हम 1 से मार्क करेंगे, बाकी वैल्यूज को हम 0 से मार्क करते हैं। सपोज दैट ये इनपुट वेरिएबल्स हैं ए और बी और उनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट दिया गया 0 0 है तो 0 आउटपुट है, 0 1 है तो 1 है, 1 0 है तो 1 है, 1 1 है तो 0 है। 2 इनपुट है तो 4 सेल होंगी 0 1 और यहाँ पर आपका 1 0। पहली वाली सेल की वैल्यूज हैं, अगर हम रो वाइज देखें तो पहला रो जो है 0 को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा जो है 1 को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स ये आपका कॉम्प्लीमेंटेड हो गया ए बार, दूसरा वाला अनकॉम्प्लीमेंटेड ए रहेगा। इसी तरीके कॉलम वाइज दूसरी वेरिएबल होगी बी बार और बी होगी। प्रोडक्ट टर्म्स आर असाइंड ऑन द सेल्स ऑफ के मैप बाय लेबलिंग ईच रो एंड ईच कॉलम ऑफ द मैप विद ए वेरिएबल एंड विद इट्स कॉम्प्लीमेंट or with a combination of variable and complements. The product term corresponding to a given cell is the product of all variables in the row and column where the cell is located. From the figure we can easily see. मीन्स कहने के हुआ कि किसी भी सेल के वेरिएबल का मान या टर्म कौन सा आएगा उसका मान हम उस सेल के करस्पॉन्डिंग रो में कौन सी वेरिएबल दिया हुआ है और कॉलम में कौन सा वेरिएबल दिया गया है उनके मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त कर रहे हैं। जैसे पहला है ए बार बी बार हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ए बार बी, तीसरा हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाई बी बार तो ए बी बार हो जाएगा और चौथा हो जाएगा ए बी। इस तरीके से हम टर्म्स को या सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स को सेल्स में लोकेट करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट along any row or from one cell to the next along any column, one and only one variable in the product term changes. जब हम एक सेल से दूसरे सेल की तरफ हम मूव करते हैं तो एडजेसेंट सेल्स में केवल 1 वेरिएबल का चेंजेज आएगा जो कि हम आगे जा कर के देखेंगे। सपोज दैट ये 3 वेरिएबल के मैप दिया हुआ है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं corresponding to a min term in the sum of product expressions, corresponding cell in a K map marked with ones. किसी सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग जो भी मिन टर्म्स होंगे उस मिन टर्म्स के करस्पॉन्डिंग वंस को जो है सेल में मार्क किया जाएगा। सपोज दैट हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया y इक्वल्स टू ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, इसे हमें के मैप पे प्लॉट करना है। तो अगेन ये 3 वेरिएबल का है तो जो के मैप की साइज होगा 2 into 4 का होगा, 4 कॉलम एंड 2 रोज। पहली रो को हम 0 या ए कॉम्प्लीमेंट से शो कर रहे हैं, दूसरा वाले को ए से। इसी तरीके से पहला कॉलम 0 0 हो जाएगा, दूसरा कॉलम हो जाएगा 0 1, तीसरा कॉलम 1 1 होगा, चौथा 1 0। यहाँ पर हम ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर एक कॉलम का दूसरे वाले कॉलम से केवल सिंगल वेरिएबल चेंज होना चाहिए। जैसे हम पहले वाले देखें यहाँ बी डैश सी डैश है, यहाँ पर बी डैश सी, तो केवल यहाँ पर सी में चेंजेज आ रहे हैं। इसी तरीके दूसरे वाले में देखेंगे बी डैश सी और बी सी है, यहाँ पर केवल बी में चेंजेज आ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे बी सी और बी सी डैश है तो केवल सी में चेंजेज आ रहे हैं। इसलिए एक ग्रे कोडिंग टाइप की जो है रिप्रेजेंटेशन किया जाता है जिससे कि एडजेसेंट सेल्स में केवल सिंगल वेरिएबल का चेंजेज आए। तो इस प्रकार ए बी सी कॉम्प्लीमेंट देखेंगे हम कहाँ आएगा, ए और बी, ए हो गया और ऊपर देखेंगे बी सी कॉम्प्लीमेंट ए वाला है तो इनका प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से ए बी सी तीनों नॉन कॉम्प्लीमेंटेड है, ए वाला है, ए बी वाला है तो ए वाला आपका ए बी सी आ जाएगा प्रोडक्ट टर्म।
इसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट ऊपर वाला रो है, अब बी कॉम्प्लीमेंट और सी, बी कॉम्प्लीमेंट और सी ये है तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से जहाँ पर आपके मिन टर्म्स वाले सेल हैं उनके करस्पॉन्डिंग 1 मार्क किया जाएगा, बाकी सब जगह जो है 0 मार्क किया जाता है। इसी तरीके से रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम ऑन ए के मैप, इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ सम में अगर हमें फंक्शन दिया गया है तो उसको हम कैसे लोकेट करते हैं। करस्पॉन्डिंग टू ए मैक्स टर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम को मैक्स टर्म भी कहते हैं। इन द प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशंस करस्पॉन्डिंग सेल्स इन के मैप आर मार्क्ड विद 0 एंड रिमेनिंग वंस, इसमें इन्वर्स किया जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट का। जिस प्रोडक्ट ऑफ सम के करस्पॉन्डिंग फंक्शंस जो है आउटपुट में हैं उनके करस्पॉन्डिंग 0 मार्क किया जाएगा, बाकी सबको 1 मार्क किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे पहला वाला है 0 1 0 मीन्स 2 है, M2 हो गया। दूसरा वाला आपका 0 1 1 ये 3 हो गया। तीसरा हो गया 1 1 0 6 हो गया। चौथा हो जाएगा 1 1 0 0 1 ये आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये पहला एक कॉम्प्लीमेंट वाला है और दूसरा ये बी सी कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 0 है ये 1 है, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। पहला जो आपका मिन टर्म्स दिया गया है आपका 0 1 0, 0 1 0 कौन सा है, 0 ए है और इधर 1 0 कौन सा है, ए है। तो इस वाले टर्म को हम ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी सी वाला, ए वाला टर्म आ गया। इसी तरीके से दूसरे देखें 0 1 0 0 हो गया और 0 1 1 0 1 1 कौन सा टर्म है, 0 हो जाएगा और 1 1 टर्म हो जाएगा, ये 0 मार्क करेंगे। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा है आपका चौथा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट मीन 0 0 1 0 0 1 आपका ए वाला इससे मार्क हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ए वाला टर्म मार्क हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपके मैक्स टर्म आएंगे उनको हम 0 से मार्क कर देते हैं, जहाँ जहाँ नहीं आएंगे उनको हम 1 से मार्क कर देंगे। अब एक बार वैल्यूज को प्लॉटिंग करने के बाद सेल में कैसे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ग्रुपिंग सेल्स फॉर सिंप्लीफिकेशन, ग्रुपिंग इज कंबाइनिंग टर्म्स इन एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट सेल में टर्म्स को कंबाइन करना ग्रुपिंग कहलाता है। टू सेल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे कन्फर्म द सिंगल चेंज रूल, जो सिंगल चेंज रूल को कन्फर्म करते हैं, जिनमें केवल सिंगल चेंज ही, सिंगल वेरिएबल का ही चेंज आता है, उन्हें हम एडजेसेंट रो कहते हैं या एडजेसेंट सेल कहते हैं। द सिंप्लीफिकेशन इज अचीव्ड बाय ग्रुपिंग एडजेसेंट वंस और 0 इन द सेल, एडजेसेंट वंस या 0 को ग्रुप करके हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। व्हेन एडजेसेंट वंस आर ग्रुप्ड देन वी गेट रिजल्ट इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, अगर हम 1 की ग्रुपिंग करते हैं तो रिजल्ट सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा, अगर हम 0 के रूप में ग्रुपिंग करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में रिजल्ट आएगा। नाउ सिंप्लीफिकेशन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन का कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे के मैप यूज करके। पहला पॉइंट है प्लॉट द के मैप एंड प्लेस वंस इन दोज सेल करस्पॉन्डिंग टू द वंस इन द ट्रुथ टेबल आर सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, प्लेस 0 इन अदर सेल। के मैप की सेल में फंक्शन के आउटपुट में जो भी आपके मिन टर्म्स हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को जो है हम 1 प्लेस करेंगे, बाकी को 0। फंक्शन होगा या जो भी ट्रुथ टेबल होगा, ट्रुथ टेबल में जिन इनपुट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग 1 होगा उसके करस्पॉन्डिंग सेल्स में हम 1 मार्क करेंगे, बाकी की जगह 0 मार्क करेंगे। नेक्स्ट स्टेप करेंगे चेक द के मैप फॉर एडजेसेंट वन, एडजेसेंट वन जो कि सिंगल चेंज रूल को फॉलो करते हैं उनको हम चेक करेंगे। एंड इन सर्किल दोज वंस विच आर नॉट एडजेसेंट टू एनी अदर वंस, और ऐसे वन को इन सर्किल करेंगे जो किसी दूसरे वन के
एडजेसेंट में नहीं है। दीज आर आइसोलेटेड वंस, इन्हें आइसोलेटेड वंस कहते हैं। ऐसे वन जो टेबल में है या सेल में है जो किसी दूसरे वन के एडजेसेंट में नहीं है, तो उन वन को हम आइसोलेटेड वंस कहते हैं, उनकी ग्रुपिंग नहीं हो सकती है। चेक फॉर दोज वंस विच आर एडजेसेंट टू ओनली वन अदर वन एंड इनसर्किल सच पेयर, ऐसे पेयर को जो है इनसर्किल कर लेंगे। नेक्स्ट है चेक फॉर क्वाड्स एंड ऑक्टेट ऑफ एडजेसेंट वन इवन इफ इट कंटेन्स सम वंस दैट हैव ऑलरेडी बीन इंसर्किल। इसके बाद क्वाड मीन्स 4 वन और ऑक्टेट मीन्स 8 वन का हम पेयर कम्बिनेशन चेक करेंगे। चाहे कोई वन पहले से ही किसी के साथ ग्रुप किया गया हो, अगर उसको कंबाइन करते हुए 4 या 8 का ग्रुपिंग हो सकता है, तो ऐसे कम्बिनेशन को बना करके हम क्वाड्स या ऑक्टेट्स बनाते हैं, जो आगे हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। इसी के बाद नेक्स्ट है कंबाइन एनी पेयर्स नेसेसरी टू इंक्लूड एनी वंस दैट हैव नॉट येट बीन ग्रुप्ड। इसी तरीके से किसी भी वन को यूज करके हम पेयरिंग कर सकते हैं जो कि अभी तक ग्रुप नहीं हुए हैं। फॉर्म द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बाय समिंग प्रोडक्ट टर्म्स ऑफ ऑल ग्रुप। सभी ग्रुप के टर्म्स को फिर हम सम करके सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है एक, कैसे हम के मैप से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें फंक्शन दिया गया है आउटपुट y इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a कॉम्प्लीमेंट बी सी। इसे के मैप से सॉल्व करना है। अगर हम सिंपल बूलियन रूल्स या बूलियन थ्योरम्स को यूज करके सॉल्व करेंगे तो इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा a बार c आएगा। दिस सेम प्रिंसिपल होल्ड्स ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एडजेसेंट वन। अब इसको हम कैसे प्लेस करेंगे वैल्यूज को, सबसे पहले देखेंगे हमारा 3 वेरिएबल का है तो ये वाला के मैप होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला टर्म है a बार b बार c, ए कॉलम a बार का है और b बार c है, b बार c यहाँ पर है तो यहाँ 1 मार्क हो गया। इसी तरीके दूसरा a बार b c है, पहली वाली रो a बार है, b c यहाँ पर है, a1 हो गया। तो हर एक कॉलम में देखेंगे एडजेसेंट कॉलम्स केवल सिंगल वेरिएबल का चेंज हो रहा है, जैसे b बार c बार, यहाँ पर b बार c, तो केवल सिंगल वेरिएबल का चेंज हो रहा है c में। इसी तरीके से दूसरे वाले में b बार c और b c में भी सिंगल वेरिएबल का ही चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सिंगल चेंज रूल ही होना चाहिए, अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा। इस तरीके से हमने इसकी प्लॉटिंग कर लिया। प्लॉटिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप था आइसोलेटेड वन कोई है नहीं, अब इसकी ग्रुपिंग करेंगे। ए आपस में देखो हम ग्रुप कर लिए, इन ग्रुप में देखेंगे ए बार तो कांस्टेंट है तो ए बार को हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद इन दोनों में क्या चेंज हो रहा है, सी कॉमन है, केवल बी बार चेंज हो रहा है, तो आएगा क्या हमारे पास आउटपुट ए बार सी आएगा। जो भी चेंजेज आएंगे, जो वेरिएबल चेंज हो रही होगी दोनों वन की ग्रुपिंग में, उस वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं। केवल जो वेरिएबल आपकी कांस्टेंट बनी हुई चेंज नहीं हो रही उस वेरिएबल को लेते हैं, सिंप्लीफाइंग फंक्शन आ जाएगा ए बार सी। इसी तरीके से हम देखेंगे फिगर 4.8b shows an example of two vertically adjacent one. These two can be combined to eliminate a variable since it appears in both its complemented form. This gives result. अब यहाँ देखेंगे हम, अगर वो इस तरीके से वर्टिकली आ रहा है, वन ऊपर और 1 नीचे आ रहा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इनकी ग्रुपिंग इस तरीके से। अब देख रहे हैं यहाँ पर ए बार चेंज हो रहा है, केवल बी सी कॉन्स्टेंट बना हुआ है तो रिजल्ट बी सी आ जाएगा। इसके लिए हो जाएगा ए बार बी सी, नीचे वाले के लिए हो जाएगा ए बी सी। इन वैल्यू को प्लेस करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से आगे दिया गया है ग्रुपिंग टू एडजेसेंट वन पेयर्स, कैसे कौन कौन से पेयर्स एडजेसेंट होंगे। इन ये के मैप द लेफ्ट मोस्ट कॉलम एंड राइट मोस्ट कॉलम्स आर कंसीडर्ड टू बी एडजेसेंट। लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट कॉलम दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट माने जाते हैं। कैसे, अगर दोनों कॉलम देखेंगे, यहाँ बी बार सी है और यहाँ पर बी सी बार है, सी बार कांस्टेंट है, केवल बी बार चेंज हो रहा है बी से बी बार में, इसलिए सिंगल वेरिएबल का चेंज हो रहा है तो ये एडजेसेंट
सेल के रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए कॉलम और ये कॉलम एक दूसरे का एडजेसेंट होंगे। तो इसमें अगर कोई वेरिएबल है तो इनकी आपस में ग्रुपिंग हो सकती है। तो हियर वेरिएबल बी हैज अपीयर्ड इन बोथ इट्स कॉम्प्लीमेंटेड एंड अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म एंड हेंस एलिमिनेटेड फॉलोज। यहाँ देखेंगे इन दोनों को अगर ग्रुपिंग करेंगे तो बी बार जो है दोनों में कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड है। तो अगर हम इनकी वैल्यूज को लिखेंगे तो पहला हो जाएगा ए बार बी बार सी बार, इसका हो जाएगा तीनों का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी बार। इसमें से ए सी बार कॉमन ले लिया हमने, बी बार प्लस बी आ जाएगा, बी बार बी प्लस बी इक्वल्स टू 1 होता है तो आ जाएगा ए सी बार आ जाएगा। इसलिए एडजेसेंट सेल का जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो जो चेंजिंग वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाती है, केवल कांस्टेंट वेरिएबल ही उसमें रिजल्ट में अवशेष रह जाते हैं। ग्रुपिंग ऑफ एडजेसेंट, यहाँ हम देख सकते हैं एक कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन सकता है कि एक आपका अपर रो में है, एक लोअर रो में है। तो देखेंगे यहाँ पर इस वाले वेरिएबल का मान है ए बी बार, ऊपर वाले का ए बार बी बार है। तो देखेंगे केवल इसमें ए बार और ए में चेंजेज आ रहा है, बी बार कांस्टेंट बना हुआ है, इसलिए ये एडजेसेंट सेल्स होंगी। इनकी जब ग्रुपिंग करेंगे हम तो इसमें देखेंगे सी बार डी कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है ए बार बी बार से ए बी बार हो रहा है और ए बार चेंज हो रहा है। तो आपका जो सिंप्लीफिकेशन फंक्शन आ जाएगा बी बार सी बार डी आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप जो भी इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा हुआ है इसको आप देख करके नोट्स बना सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉसिबल हो सकता है कि सपोज दैट आपके पास 3 वन दिए गए हैं, 1 2 3, इनकी जब ग्रुपिंग करेंगे तो एक तो ग्रुप आपका इस तरीके से बन जाएगा, दूसरा ग्रुप आप 1 1 इसको अलग लेंगे तो सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो इनकी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। भले ही आपका 1 1 पहले से ही एक ग्रुप में कंसीडर हो गया हो, उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए दूसरे ग्रुप में कंसीडर कर सकते हैं। तो जब हम पहले इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो है देखेंगे ए बार कांस्टेंट है, चेंज क्या आ रहा है केवल बी बार चेंज हो रहा है, तो ये जाएगा आपका ए बार सी आ जाएगा। इसी तरीके ऊपर वाले लेंगे तो इसमें ए बार से ए चेंज हो गया, लेकिन कांस्टेंट क्या बना हुआ बी सी बना हुआ, तो यहाँ पर बी सी आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई करके बूलियन एक्सप्रेशन को दिखाया गया है कि कैसे चेंज हो रहा है रूल्स लगा करके। इसी तरीके से अगर हम क्वाड बनाएंगे, क्वाड मीन्स 4 वन का ग्रुपिंग करेंगे, तो ये पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। नीचे वाली रो में सारे 1 दिए गए हैं या यहाँ इस कॉलम में दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन चारों 1 की ग्रुपिंग करने पर हर वेरिएबल एक बार ऊपर यहाँ चेंज हो रही है, बी और सी दोनों हर उसमें चेंज हो रही, कोई भी वेरिएबल इन चारों में कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्या है केवल ए है, तो जो कांस्टेंट है उसे हम केवल कंसीडर कर लेते हैं आउटपुट को सिंप्लीफाई करके, बाकी सारे को एलिमिनेट करते हैं। जैसे यहाँ पर बी बार सी बार है तो यहाँ पर बी बार सी हो गया, यहाँ बी बार सी है तो यहाँ पर बी सी हो गया, यहाँ बी सी है तो यहाँ पर बी सी बार हो गया। मीन्स हर वेरिएबल जो है इन चारों ग्रुपों में चेंज हो रही है, कांस्टेंट क्या है केवल 1 है, तो 1 को लिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ सी डी दिया गया है, इस वाले कॉलम में सारे 1 है, तो देखेंगे हम ए बार बी बार ए बार बी और ए बी बार ये सारे जो है चेंज हो रहे हैं। कांस्टेंट क्या बना हुआ केवल सी डी ये वाला इस वाले कॉलम में, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम आउटपुट y इक्वल्स टू सी डी ले लेंगे, बाकी वेरिएबल सब चेंजिंग में है। इसी तरीके से एक पॉसिबल आपका कंडीशन हो सकता है ये ग्रुपिंग ऑफ 4 एडजेसेंट वंस क्वाड का हो सकता है। A K map in 4.9 C contains 4 ones in 9 square and they are considered adjacent to each other. The 4 ones in the figure 4.9D are also adjacent as are those in figure 4.9E. Next page पे है, because as mentioned earlier the top and bottom rows are considered to be adjacent to each other and the leftmost and rightmost columns are adjacent to each other. मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखेंगे 4 हैं तो चारों की ग्रुपिंग कर दिया जाएगा। इन चारों ग्रुपिंग करके हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बी तो कांस्टेंट बना हुआ है, बी ले लिया हमने, ए बार चेंज हो रहा है, इनमें क्या कांस्टेंट बना हुआ है डी कांस्टेंट बना हुआ, सी बार चेंज हो रहा था, हमने क्या ले लिया आउटपुट हमारा आ जाएगा बी डी। इसी तरीके से
इस वाले में देखेंगे इनका ग्रुपिंग कर लिया, ए बी बार, और इधर हो जाएगा आपका सी डी बार, और ये आपका सी बार डी बार है। तो इनकी जब ग्रुपिंग करेंगे हम तो देखेंगे ये दोनों ग्रुप में ए बी बार और ए बी बार, इसमें केवल ए बी और ए बी बार में केवल ए कांस्टेंट है, तो ये ले लेंगे हम। और यहाँ देखेंगे ऊपर वाले में सी बार डी बार और सी डी बार, यहाँ सी बार चेंज हो रहा है तो यहाँ पर डी बार ले लेंगे, तो आउटपुट आ जाएगा ए डी बार, ये आ जाएगा। इसी तरीके से एक पॉसिबल कंडीशन ये हो सकती है कि चारों कॉर्नर पे आपके हैं, अगर 1 तब भी इनका एक ग्रुप बन जाएगा ओवरलैपिंग करके, क्योंकि एडजेसेंट सेल में देखेंगे तो केवल सिंगल वेरिएबल का चेंज हो रहा है। तो इनका जब ग्रुपिंग करेंगे तो हमें सिंप्लीफाइड फंक्शन इस तरीके से प्राप्त होगा। मीन चारों कॉर्नर पर अगर 1 है तो इनका ग्रुप बनकर स्क्वायर्ड बनाया जा सकता है। इसी तरीके से अगला हो सकता है आपका कम्बिनेशन, इस तरीके से दिया गया है। 4.9f shows overlapping groups. As mentioned earlier, one term can be shared between 2 or more groups. एक टर्म को 2 या 2 से अधिक ग्रुप में हम कंसीडर कर सकते हैं। ग्रुपिंग करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि एक साथ मैक्सिमम 1 एक साथ में कंबाइंड हो जाएं, जिससे मैक्सिमम वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाएं और हमें मिनिमम वेरिएबल्स प्राप्त हों। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे एक ग्रुप इन 4 का बना लिया, एक क्वाड ए हो गया, एक फिर इनका बना लिया, तो इसमें देखेंगे बीच वाले 1 दोनों कॉमन लिए जा रहे हैं, तो अगर हम सिंप्लीफिकेशन और पॉसिबल है तो इसको कॉमन ले सकते हैं। फिर एक ग्रुप आपका इनका बना लिया। इस तरीके से ग्रुपिंग करने के बाद फिर हम सर्च करेंगे कॉमन वेरिएबल का, उसको ले लेंगे, जो चेंजिंग वेरिएबल है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। इसी तरीके से ग्रुपिंग ऑफ 8 एडजेसेंट वंस इन ऑक्टेट, एक फंक्शन दिया गया है इस तरीके से y इक्वल्स टू ए बार बी सी बार डी प्लस ए बार बी सी बार डी, ए बार बी सी डी बार, ए बार बी सी डी बार प्लस ए बी सी बार डी बार, ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी बार। ये वेरिएबल्स यहाँ दी गई हैं, इनको हमने टेबल पे यहाँ पर प्लेस कर लिया इस तरीके से। तो 8 1 हो गए, इन 8 का हम ग्रुपिंग करके एक ऑक्टेट बना सकते हैं। अब इस ऑक्टेट में देखेंगे कि ऊपर के सी बार डी या सी बार डी या सी डी या सी डी बार ये सब में चेंज हो रहे हैं, तो ये तो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। कांस्टेंट क्या बना हुआ है, ए बार बी और ए बी में केवल बी कांस्टेंट है, तो आउटपुट आ जाएगा y इक्वल्स टू ए बी। इसी तरीके से अगर आपका वर्टिकल दिया हुआ है, यहाँ ग्रुपिंग करेंगे हम, तो यहाँ देखेंगे बाकी ए बार बी ए बी और ए बी बार ये सब चेंज हो रहे हैं। कांस्टेंट क्या बना हुआ है, सी बार डी और सी डी में केवल डी कांस्टेंट है, तो आउटपुट आपका आ जाएगा y इक्वल्स टू डी। इसी तरीके से आपका ऑक्टेट बनाना है अपर रो का और लोअर रो का, इनका आपस में ग्रुपिंग करके बनाया जा सकता है। या आपका जो है इधर लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम ये एक दूसरे का एडजेसेंट होंगे, इनका बनाया जा सकता है। तो जो भी आपके कॉमन होंगे, जो चेंज नहीं होंगे, उसको हम सिंप्लीफाइड फंक्शन में आउटपुट पर ले लेते हैं, बाकी जो चेंजिंग होते हैं उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग।